और सामने जो आपको दिख रहा होगा, ये सामने आपको दिख रहा है जो बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड है चंदीराम अखाड़े का जो रेड लाइट है। यहाँ से राइट सीएम साहब का घर 1 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। राइट मुड़ते ही टी पॉइंट जो आएगा, राइट लेते ही सीएम साहब का वहाँ पर घर है केजरीवाल का। और सोचिए किस तरीके से पानी भरा पड़ा है। पुलिस का बैरियर पूरी तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से पूरा डूबा हुआ है। अब अंदाज़ा लगाइए, रेड लाइट पे पुलिस का बैरियर पूरा डूब चुका है। आने जाने के लिए जगह जगह पुलिस वालों ने रास्ते को बंद कर दिया है। आप स्थितियां सोचिए, अगर समय पर अगर यमुना जी की कुछ सफाई हुई होगी पिछले 8 सालों से, जिस तरीके से हर साल कहते हैं यमुना जी साफ हो जाएगी, अगर ये सफाई हुई होती तो आज ये स्थितियां ऐसी नहीं होती। यहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे, मजे की बात यह है ये सब जहाँ हो रहा है, जहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल का घर है। अगर कट्टर ईमानदार केजरीवाल 2015 से यमुना जी को साफ कर रहे हैं, वो कभी कहते हैं 16 में साफ हो जाएगी, कभी कहते हैं 17 में साफ हो जाएगी, कभी कहते हैं 18 में साफ हो जाएगी, फिर कहते हैं 19 में साफ हो जाएगी, फिर कहते हैं 5 साल मुझे और दे दो, हम 25 से पहले पूरे डुबकी लगा देंगे। लेकिन उनकी ये बातें बिल्कुल सत्य हो गई कि उन्होंने डुबकी यमुना जी में सबको लगवा दी, बल्कि यमुना जी सबके घर पे ला दिया। और कहते हैं खुद डुबकी लगाने को लोग दिल्ली वाले मजबूर हो चुके हैं, वो खुद यमुना जी में डुबकी नहीं लगा रहे बल्कि अपनी जान बचा बचा करके भाग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, जिनके घरों में पानी गया, जिनके सामान बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए, खराब हो गए, उसका जवाबदेह कौन है? ये सरकार क्या जवाब देगी? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलने से राजनीति नहीं होती, काम करके दिखाना होता है। लेकिन दिल्ली की स्थिति यही है, चाहे वो कोरोना की स्थिति हो, जब भी वो महामारी आई तब भी दिल्ली में सबसे ज्यादा तांडव अगर भारत में कहीं मचा तो देश की राजधानी दिल्ली में मचा। आज अगर बाढ़ भी आई है तो सबसे ज्यादा तांडव अगर कहीं मचा है तो देश की राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली का दुर्भाग्य है, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हर तरह हर सुविधा यहाँ नंबर 1 की होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है, दिल्ली के रोडों की आप स्थिति देख लीजिए, चाहे दिल्ली का जल भराव देख लीजिए। आगे कितना पानी है? ज्यादा नहीं, कमर तक है। कमर तक है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, एकदम धार चल रहा है। मछलियाँ देखने को मिल रही है। अरे वाह, मछलियाँ देखने को मिल रही है। और अभी सांप देखा है इतना मोटा, इसलिए भगाया हूँ। अरे और आगे अच्छा, सांप भी रोड पे आ गए। ये देखो ये स्थिति है भाई। झाड़ियां हैं सामने, आपको झाड़ियां दिख रही होंगी, तो झाड़ियां हैं तो सांप भी होंगे, और झाड़ियां हैं तो सांप देखा भाई, आपने भी देखा सांप? ये देखो, तो झाड़ियां, मैं भी खड़ा हूँ, मुझे भी डर लग रहा, डरा दिया इन्होंने। वहाँ पे सांप है। तो आपके दिल्ली के केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम यमुना में डुबकी लगवा देंगे, आज यमुना जी आपके घर आ गई है, कैसा लग रहा है? लगवा दिया, बोला तो था। कितने ये झीलें बन रही है, बन तो गई झीलें, बन गई झीलें, बन गई। ये देखिए लोग, ये बच्चे हैं, ये देखिए आप ध्यान से, बच्चे खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के सीएम साहब ने बोला था झीलें बनाने के लिए, तो ये दिल्ली हमारी झील बन गई। और इससे बढ़िया झील और क्या हो सकती है? बच्चे नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए सब PWD से हैं आप लोग? नहीं, हाँ। यमुना वाले किनारे। अच्छा, यमुना किनारे वाले हैं। देखिए लोग कितनी कठिन मेहनत करनी पड़ रही है। तो एक सवाल है मेरा आपसे कि दिल्ली के सीएम साहब ने कहा था कि हम दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे और यमुना में सबको नहला देंगे। इस पर आपको क्या लगता है? आज यमुना जी खुद चलकर आई है लोगों को नहलाने के लिए। वही काम हो रहा है, जो आपने बोला वही काम हो रहा है। कितनी मेहनत आपको करनी पड़ रही है। अगर समय से यमुना जी साफ हुई होती तो शायद ये दिक्कत नहीं आती। अगर यमुना जी पूरी सफाई हुई होती तो शायद आज स्थितियां ऐसी नहीं होती। आप लोग तो वहाँ काम करते हैं, आप लोगों को मालूम है कि अगर सच्चाई, अगर यमुना जी साफ हुई होती शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। तो देखिए ये लोग भी कितने परेशान हैं बेचारे, पानी में सब लोग आराम से, कोई घर में बैठा, लेकिन किसी घर डूब गए हैं। लोगों के घर जिसके डूबे पड़े, आप उनके सोचिए, उनके घरों में जो स्थितियां हुई होगी बेचारे, वो उनको कौन देगा? सरकार तो उनको कुछ देने से रही, लेकिन आप सोचिए जिसके घर परिवार सब कुछ, बेड से लेकर के घर में बहुत सारे खाने पीने के सामान होते हैं, सब स्वाहा हो चुके हैं, वो क्या करेंगे? ये युवा है भाई। यमुना आपके घर आ गई है? जी सर, हमारे घर तो अभी पहुंची नहीं है। अच्छा, हमारा थोड़ा ऊंचा इलाका है। इंतजार कर रहे हो पहुंचने का? हमने तो पहली बार इतने साल। सीएम साहब ने अच्छा काम किया ना, केजरीवाल जी ने बोला था कि हम झीलों का शहर बनाएंगे। झीलें, ये देखो नजर उठा के देखो, झीलें ही झीलें नजर आ रही हैं। तो केजरीवाल जी को सैल्यूट करते हैं। बाढ़ आ चुकी है और हमारे घरों में पानी घुस चुका है। पानी घुस चुका है। सरकार से क्या चाहिए? क्या चाहिए? पानी निकलवाओ, पानी निकलवाओ। क्या रहने का व्यवस्था चाहिए। ये देखिए, ये युवा है, इनको ये कह रहे हैं रहने की व्यवस्था। जिनके घरों में पानी सोचिए घुस चुका है, बेचारे कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे? और मान लो सरकार ने अगर थोड़ा सा कुछ दे भी दिया मुआवजा, तो इनकी स्थिति, जो इनके घर में सब कुछ है, क्या वो पूरा हो जाएगा? कहते हैं चिड़िया भी तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाती है। आदमी हर दिन अपने घर में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें लेके आता है। अगर वो चीजें एक साथ स्वाहा हो जाती है, खत्म हो जाती हैं, तो आप सोचिए उनके घर पे क्या बीतती होगी, उनके ऊपर क्या बीतती होगी जिनके घर में पानी घुसा होगा। घरों में सांप चले गए। अब इस बच्चे की व्यथा सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। बताओ बेटा पूरा। हमारे घरों में सांप चले गए,
हमारा पूरा घर पे कहाँ पे है आपका घर? हमारे अंदर अच्छा, ये पीछे है, आपके घरों में भी पानी चला गया? अरे ओ भाई ब्रेक तो मार ले कम से कम, मारना नहीं होता। मैं चलाऊंगा नो चला सारे पूरे दिल्ली के नाले बंद हैं। आप कोई सा भी दिल्ली का नाला देख लो, अगर एक भी खुला है तो आप जो कहोगे मैं वो करने तो क्या यही वर्ल्ड क्लास दिल्ली है जो कहते हैं हमारी वो दिल्ली वर्ल्ड क्लास है? सिंगापुर है, कुछ नहीं है, यूरोप है। ये कहने की बात है, लेकिन भाई ये काम कुछ नहीं देखिए, ये भाई है सामने खड़ा, एक दिख रहा है, कह रहा मैं 6 बजे से ऐसे धक्के खा रहा हूँ इधर से उधर, क्योंकि हमारे घरों में पानी घुस गया, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मैं जमुना बाजार 26 नंबर घाट में रहता हूँ, पूरा को डूबा पड़ा है, अपना घर मकान सामान सट्टा सब डूब गया, केवल अपने 20 बच्चे बचे हुए हैं, बाकी जो भी सामान था सब डूब गया, सब जमुना में भाग गया। व्यथा सुनिए, इस भाई की व्यथा सुनिए। अपना कुछ बचा नहीं है, सब कुछ चला गया, केवल अपन बचा है, अपनी फैमिली बची है, 3 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी हैं, कुछ नहीं बचा। देखिए, मैं यही चीजें अभी कह रहा था, जिनके घरों में पानी घुस गया, आदमी तिनका जोड़कर अपना घर बनाता है, और जिनके घर का सब कुछ बर्बाद हो गया, उसे बनाने में कितना समय लगेगा। और दिल्ली की ऐसी स्थिति हो चुकी है जहाँ 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही है। सच्चाई ये है, 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही कहीं। 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, सबकी पढ़ाई भंग हो गई, किताब जो भी था सब बह गई पानी में, कुछ नहीं बचा अपने पास। आप सोचिए, बच्चों को कहते हैं शिक्षा का मंदिर, जो किताबें होती हैं वो कह रहे हैं बच्चों की बह गई है। 8वीं क्लास में पढ़ता है, एक 6वीं में पढ़ता है और एक 5वीं में पढ़ता है। बच्चे तो सेफ हैं, बच्चे सेफ हैं, लेकिन उनको सेफ करा गया है, उठा के पटरी पे रखा गया है। सेफ तो करना पड़ेगा बच्चों को, मान लो पानी बह रहा है तो बच्चों को तो उठा के अलग करना पड़ेगा, सामान बह गया उसको बह जाने दो, जो होगा वो ऊपर वाला करेगा अपने साथ। भाई का जो भी था वो सब कुछ चला गया, बाकी अपने पास अपनी बचे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है अपने पास। तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा? कुछ नहीं खाया साहब, 6 बजे से परेशान है, भूख के मारे परेशान है। और ये पानी निकलेगा भी नहीं इतना जल्दी? निकलेगा, ये 2-4 दिन कुछ नहीं होगा इसका, क्यों सारे नाले आउट पड़े हैं दिल्ली के। आप सोचिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर सारे के सारे नाले भी जाम हैं। अगर नाले भी खुले होते तो कम से कम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यहाँ का मुआवजा लेते हैं। ये सारे आप जितने भी नाले देख रहे हो, देखो इसके किनारे नाला है, ये पूरा आउट पड़ा है, पूरा बंद पड़ा है। इधर नाला है, ये पूरा बंद पड़ा है, एक भी नाला खुला हुआ नहीं है, ऊपर से सीवर पड़ा हुआ है। भाई का इसके अंदर जितना देखोगे सब मिट्टी भरी हुई है। देखिए, ये सीएम केजरीवाल जी की सच्चाई इस भाई के मुंह से सुनिए। हम नहीं कह रहे, ये भाई सुबह से 6 बजे से भूखा है, बड़ा अफसोस है। यहाँ कोई दुकान नहीं है, नहीं मैं अपनी जेब से इस भाई को कुछ खिला देता, लेकिन अफसोस की बात यही है कि यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ जलमग्न पानी ही पानी नजर आ रहा है। और सुन करके आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, 6 बजे से बंदा घूम रहा है और खाने तक को नहीं है। बीवी बच्चों की हालत बुरी है, बच्चों की किताबें बह चुकी हैं। अब इससे ज़्यादा शर्मिंदगी देश की राजधानी दिल्ली में और क्या हो सकती है? साहब यहाँ पे तो बस ऊपर वाले की कृपा है, जो आपको बचा दे तो ठीक है, और नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा कुछ, क्योंकि ये हालात ऐसा दिख रहा है कि पानी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सुबह मैंने यहाँ पे आया था इस रोड पे, तो ये बिल्कुल प्लान था। केजरीवाल साहब अभी कह रहे हैं हरियाणा की, इसमें हरियाणा वाले पानी डाल रहे हैं, वहाँ वाले पानी डाल रहे हैं। तो हर साल डालते हैं, उन्हें हर साल डालना है, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है। हमारे भारत में 3 हिस्सा में पानी है, 1 हिस्सा में जनसंख्या है। मान लो अगर हमारे 3 हिस्सा में पानी है तो हमारे भारत को पानी की लेवल पता है कि कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। अगर जमुना जी ठीक से साफ हुई होती तो शायद ये परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती। तो नहीं होता है, अगर जमुना सही होती, ये नाले सही होते तो आज मान लो ये पानी नहीं होता। हाँ भाई साहब, जमुना जी में नहाने में मजा आ रहा है? जमुना जी रोड पे आ गई है। नहीं जी, जमुना जी में मजा नहीं आ रहा, हमारा काम धंधा सारा बेकार हो गया जमुना जी के चक्कर में। अगर ये पानी धीरे धीरे करके छोड़ा गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, हमें तो इतना पता है। पानी वो हरियाणा वाले कह रहे हैं एक लिमिट होती है, हमारे पास कोई बांध नहीं है, हमारे पास बांध नहीं है, कुंड है, और कुंड में पानी हम अपने देश को नहीं मारेंगे। लेकिन आप ये नहीं कह रहे हो कि अगर जमुना जी ठीक से साफ हुई होती। अभी इस भाई ने कहा सामने, इस भाई ने कहा सारे नाले जाम है, इस रोड के सारे नाले जाम। अगर समय पर ये नाले साफ हो गए होते तो शायद आज आपके घर में ये स्थितियाँ नहीं होती। मैं आपसे रिकॉर्ड से कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड से आप मेरे मुँह में पेशाब कर देना, मैं रिकॉर्ड से कह रहा हूँ। आप जब पानी सूख जान दो, उसके बाद में आप दिल्ली के जितने नाले हैं जमुना किनारे से सारे में गंद में, आप एक डबल गंद सूखने के बाद आप चेक कर लेना, अगर एक भी नाला। मैं यही बात कह रहा हूँ आपसे, जिस तरीके से आप आम आदमी, मरता कौन है? देखो मरता कौन है? हम जैसे आम आदमी मरते हैं, हम जैसे आम आदमी मरते हैं। राइड लेकर वो सेफ है, बिल्कुल, उसके घर में पानी पहुँचेगा। वो तो 60 लाख की गाड़ी में आएंगे और उनके लिए पुलिस खड़ी होगी। हमें तो पुलिस आगे जाने भी नहीं दे रही है, हम आगे जाने दे रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस हमें कह रही है आगे नहीं जाना है। सुबह क्या बजे देख रहे हो आप?
हम लोग यहाँ पर रेस्क्यू करवा रहे हैं सुबह से तकरीबन 7 बजे से हम रेस्क्यू करवा रहे हैं। मोनेस्ट्री से आ रहे जा रहे हैं इतने पानी के अंदर। क्या हमें ऐसा लगता है, हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, देश की राजधानी में रहते हैं, और देश की राजधानी की ऐसी दुर्दशा देख करके क्या लगता है? क्या लगता मेरे है? को 16 साल हो गई। अब मेरा आईडी चेक कर लो, मेरे 16 साल हो गए दिल्ली में प्रॉपर रहते हुए। मेरा 11 साल का लौंडा है। पर ये सन 78 के बाद दिल्ली के अंदर हमने सुना था कि दिल्ली में सन 78 में कहीं बाढ़ आई थी, और आज सन 78 के बाद हम 2000 इसमें देख रहे हैं 23 के अंदर इतनी बाढ़ आई है पहली बार। हमारी भी उम्र 31 साल हुई है, पर ये दिल्ली का जो रिकॉर्ड है अब वो सरकार को कहे। अच्छा, एक चीज सच बताना, आज चलो दिल्ली की ये बाढ़ आई स्थिति है, इसके पीछे से पानी आ रहा, लेकिन अभी दिल्ली में 2-3 दिन पहले बरसात हुई थी तो पीछे से पानी नहीं आया, तब दिल्ली की क्या स्थिति है? जब भी दिल्ली के अंदर होती है मिंटो रोड, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मिंटो रोड अपना ये प्रगति महल टनल ये क्यों बंद करा? जब तो दिल्ली के अंदर बाढ़ नहीं आई थी, ये टनल अभी तक बंद है। क्यों बंद करा था? दिल्ली के अंदर टनल जो बंद था प्रगति मैदान का, जो नया टनल बना है, ये भी तो बंद करा था जब बारिश आ रही थी। उसका क्या कहना है? अब भी बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? ये टनल जितने भी है अपने अंडर पास है दिल्ली के अंदर। ये देखिए जरा एम्बुलेंस आ रही है, एक बार नजर मारना, एम्बुलेंस आ रही है। सोचिए, ये देखिए एम्बुलेंस की हालत देखिए आप, ये पानी में एम्बुलेंस जा रही है, देखिए हालत। ये ट्रॉमा सेंटर पे एक भी पेशेंट नहीं है, मैं हॉस्पिटल के अंदर ही रहता हूँ। सारे पेशेंट निकाल दिए गए हैं यहाँ से, धीरे धीरे एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। आपको भी बहुत सारी एम्बुलेंस मिलेगी, आप यहाँ से जाओ हॉस्पिटल के पीछे वाले बैक साइड पे देखिए पेशेंट कैसे कैसे लेटे हुए हैं। जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको भी शिफ्ट कर रहे हैं, इस हॉस्पिटल को खाली कर रहे हैं, ताकि बाढ़ की संभावना भी और ज़्यादा है। अभी बाढ़ की संभावना और ज्यादा है। अभी यहाँ पर पानी और आएगा रात भर के अंदर। ये लेवल देखो, ये राहत बचाव कार्य करने कई सारी जिंदगियों को बचा रहे हैं। आपके सामने भाई खड़ा है, कह रहा 6 बजे से मैंने कुछ खाया नहीं है। नहीं, हमने अभी कुछ नहीं खाया। तो अब यहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई कि यहाँ से कोई कुछ मिल भी नहीं रहा है, कहीं कुछ मिलने को भी राजी नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा। आप ये देखिए, अभी आप इसकी वीडियो हाँ, लीजिए। लीजिए, मैंने देख लिया फुटपाथ से पानी पा रहा है। ना ये सुबह तक ये पूरा फुल मिलेगा। पानी हमारे को 1-1 मिनट की रिपोर्ट पता चल रही है यहाँ। चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत आप लोग मेहनत कर रहे हो, दूसरों की जिंदगी बचा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, लगे रहो ऐसे। अब तक कम से कम 15-20 गाड़ी हम निकाल चुके हैं। 15-20 गाड़ी निकाली है, 100-200 मोनेस्ट्री के निकाल के पटरी पे जो करवा के आप मोनेस्ट्री के आराम से अंदर चले जाओ। दुकान में जो भी रहते थे उनको रेस्क्यू करवाया, बाहर निकाल के लाए हैं हम। उससे लाइफ गार्ड पहन के, जैकेट पहन के उनको निकाला है, हम बाहर कर रहे हैं। छुड़वाया है। चलो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसके अच्छे कामों का कहीं ना कहीं मिलेगा। हम आम आदमी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आम आदमी मरता कौन है? आम आदमी ही मरता है, गरीब आदमी ही मरता है, कोई भी सरकार मरेगी नहीं। ये जो नेता है अलग बड़े बड़े नाम लेकर वो अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन मरते हमारे आपके जैसे लोग ही है। दिल्ली पुलिस के हाथ में दे दिया जाए तो समझो कि ये मैटर नहीं होता। दिल्ली पुलिस तो हमारी जान बचा रही है, लोगों की, बच्चों की। ये बाढ़ के अंदर बह जाएंगे सारे। दिख रही है दिल्ली पुलिस, सामने दिख रही है, जिस तरीके से आपकी दिल्ली पुलिस भी दिख रही है। देखिए ये दिल्ली पुलिस को बार बार धन्यवाद। अगर दिल्ली पुलिस नहीं हो तो हमारी दिल्ली ये छोटे छोटे बच्चे देखो, अगर ये पुलिस वाले ना हो तो ये बेचारे पानी में बह भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनको। देखो जमुना जी, साहब दिल्ली पुलिस के लिए बंद होगी, देखिए दिल्ली पुलिस की वजह से ये बची पड़ी है। वहाँ पानी ज्यादा। ये लोग बहुत सहायता कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़े अफसर पानी में खड़े हुए हैं अभी। ये रोड है, हाईवे है, जब फर्राटेदार गाड़ियां इस पे उड़ा करती थी, कारें 100 की स्पीड में 70 की स्पीड में चलती थी। आज स्थितियां ये हो चुकी हैं कि चारों तरफ से जलमग्न हुआ है, दोनों तरफ से रोड जलमग्न हो गया है। लोग आपको ये खतरा हो सकता है। अगर किसी तरह की अगर मदद की जरूरत है तो पुलिस से मदद लें, फ्लड कंट्रोल वालों से मदद लें और पानी से दूर रहे।